Okay, cool. So we are live. Hello Awesome. everyone, and welcome to this conversation. We have Zeenat Anjum here with us, and we'll be talking about work-life balance. Excuse me looking at here and there because I have multiple screens and I'm trying to make Hmm. sure that everything is well sorted. Assalamu alaikum, Zeenat. Welcome, and how have you been? Walaikum Assalam, Faiza. I'm good, Alhamdulillah. How are you? दूसरा ये कि thank you so much for putting this up. I remember that I just had this idea and I discussed this with you, and Hmm. it just happened. And I'm very Yeah. glad. I hope फायदा हो लोगों को, इंशाल्लाह. बिल्कुल, बिल्कुल. Hoping that too. Sina, थोड़ा सा, I do have your bio and intro and everything, but instead of me reading it out, maybe let's take a few minutes and you can talk about yourself. Education का background क्या है, क्या करती आई हैं, क्या हो रहा है अभी जिंदगी में. Let's start from there. Yeah, sure. So, a lot of people know me that मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ. मेरी एक डिजिटल एजेंसी है, सो मेरा सिर्फ ये रोल नहीं है. देयर इज़ अ कंप्लीट बैकग्राउंड एंड अ जर्नी बिहाइंड इट. सो टेकिंग यू along that journey, I have done my engineering from NAD, and after that I acquired my master's. मास्टर्स में मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं जो इंजीनियरिंग का मेरा काम था, जो मुझे शौक था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, this was something that was not being channelized in the marketing domain. मतलब जब मैंने स्पेशलाइजेशन की मार्केटिंग में, मैंने ये एक गैप फाइंड किया कि मार्केटिंग जो है वो टेक कंपनीज की जो है, इट्स नॉट वेरी टॉप नॉच. और इसका एक रीज़न है कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना मार्केटर के लिए, एक बेस मार्केटर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट अगर एक इंजन है, उसकी मार्केटिंग करे, उसको थोड़ा सा चैनलाइज करे, आगे लेके चले, so the approach is completely different, the strategies are different. So this is how I formed my digital agency after my engineering and my masters. And then उसके बाद मैंने जो है रिमोट फर्स्ट एजेंसी जो है, मैंने इसका एक स्कोप रखा था, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए फ्रीलांसर. एंड व्हेन आई वाज इन अ पोजीशन कि मैं जो है एक कंपनी फॉर्म कर रही हूँ, माय मेन गोल वाज कि मैं जिस तरह घर बैठ के मैंने काम करना स्टार्ट किया, आई क्रिएटेड माय वर्क स्टेशन, और इस तरह लोगों को मैंने मुझे जिस तरह लोगों ने एम्पावर किया, मुझे जिस तरह से काम आते गए इन एवरीथिंग. सो आई वांटेड टू डू दैट similar thing for others, especially women. And the good part is 70% of our resources are women जो कि घर से ही काम कर रहे होते हैं. इनफैक्ट हम लोग चूँकि रिमोट फर्स्ट एजेंसी हैं, सो ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेज आर रिमोट. प्लस हमें इससे एक और फ़ायदा है कि वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान. हमारे क्लाइंटेल भी बाहर के हैं, हमारे कुछ रिसोर्सेज भी बाहर के हैं. सो वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आई थिंक. उसके अलावा हमारे पास लाइक आई हैव स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनी. हम लोग जो है हायरिंग करवा रहे होते हैं. द कंपनीज अप्रोच अस, वी डू सम ड्यू डिलिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एंड देन कनेक्ट देम बोथ. So this is another thing that we have started just recently. जो मेरी डिजिटल एजेंसी है उसका नाम है डिजीराइट. एंड डिजीराइट जो है एक कम्युनिटी भी मैंने बनाई है फॉर फ्रीलांसर्स, ताकि जो है वो आपस में क्वेश्चंस पूछ सकें, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकें, अपने अगर वो एक सिनर्जी क्रिएट करना चाह रहे हैं, दे हैव सम मार्केट रिसर्च दे वांट टू डू, या अगर वो कोई बुक रिव्यू करना चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली की थी, विच आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई रिसेंट पॉडकास्ट के. हमने जो है वो रिच डैड पुअर डैड पे या सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पे हम जो है रिव्यूज़ किए थे. तो दैट वाज समथिंग दैट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड हेल्प देम become much more aware of what they have been doing and how they want to do things, which is again a part of work life balance, which is
the topic of today. So work life balance is something जो I think is very very important for everyone, regardless of the profession. आपकी अगर एक professional journey है, आपने अगर कोई break लिया है, and you know, after the career break you are resuming your work, it is very important to strike that work life balance. And since I am homeschooling my kids, I have two companies, work from home hai, and everything. So there's a lot on my plate as well. And when I see young mothers, mashallah, young professionals, female professionals, having some sort of trouble, yeah, कहीं पे work life balance का issue होता है. So I'm the first one to comment in the women in tech community, and this is how the topic basically evolved, and I'm so glad we are here. Thank you so much, Zina. Thank you. I've seen your comments, and I'm also thankful that you reached out to me directly. A lot of times, unless somebody reached out, it's very difficult to find somebody who volunteers their time to talk about this. And then again, there's a different in perspective for different people. So बहुत सारे लोग हैं जैसे if I talk about myself, I do not have kids. But I do have other set of responsibilities towards my family and everything. There are people like you who have kids, and then there are people who are full-time employed, and there are freelancers. So everybody has sort of like a different understanding of what work-life balance looks for them. So in your case, how do you define work-life balance for yourself? So for me, work-life balance is a bit different from a lot of people, I think. I might be wrong because work life balance मेरे लिए it's all about priority. And since I homeschool my kids, मेरी priority है that I give less screen time to my children, and for that I have to constantly involve them in household chores. I have to give time to them. I have to constantly engage them in some sort of activity, क्योंकि जब बच्चे छोटे ही होते हैं, like before the age of 9 and 10, they are very hyperactive और उनकी energy channelize करनी बहुत ज़रूरी होती है. So this is what me and my spouse has been doing, since he is also the co-founder of both the companies that I'm running. So what we have been doing is कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व करना, बच्चों के साथ एंगेज करना, एक्टिविटीज़ करना. वी हैव अ सेट रूटीन कि जो है हमें बाहर लेके जाना है बच्चों को, सो दैट दे कैन एक्सर्ट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, जिससे वो थोड़ा सा काम डाउन हो सकें एंड एवरीथिंग. वर्क लाइफ बैलेंस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी अगेन, एंड इट्स नॉट समथिंग जो बिल्कुल फ़ौरन से अचीव हो जाती है. ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं ना काइज़न का. अगर आप प्रिंसिपल देखें तो इट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट. जब आप व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, और आप एक स्टूडेंट होते हैं, सो देयर इज़ अनदर सेट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. जब आप एक प्रोफेशनल बनते हैं एंड देन यू हैव द फैमिली, देन देयर इज़ अनदर सेट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. एंड देन व्हेन इट कम्स टू किड्स एंड द वर्क एंड द फैमिली, देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स इन्वॉल्व. तो जैसे जैसे वर्टिकल्स बढ़ते जाते हैं या चेंज हो रहे होते हैं, यू काइंड ऑफ नेविगेट द वर्क लाइफ बैलेंस थिंग. और ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी होती है मेरी नज़दीक में. तो enjoy the journey, navigate the journey, and see what works best for you, because what might be working for me might not work for you. सबके लिए different circumstances होते Right. हैं. And yeah. आपने आपने एक बात की about prioritization. Prioritization, if I talk about myself, so prioritization sounds like an easy thing to do कि आप prioritize कर लें चीजें, but it's actually really difficult to do because when we look at things, a lot of things, for example, for today, there will be like two and three things that you must do, and there will be other things also. A Mhm. lot of times it's not about just priority, it's about also the time and the mental bandwidth and the energy that you have. Maybe something is high priority but you do not have the mental bandwidth to tackle that. ऐसी situations Exactly. में क्या होता है? And then again,
Adding to that, when you add children to the mix and you know that ये primary responsibility है for anyone who has kids, male or female, to make sure that their kids are okay and they're spending time with them. So जब conflicting priorities आए in terms of family and work, then what happens? This is a very difficult situation, I must say. But कहते हैं, आप इसको इस तरह समझें कि when you are navigating work life balance, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू बी लेजर फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अगर आपने एक काम करना है ना, अगर आप मोबाइल में लगकर यू स्पेंड टाइम डूइंग डूम स्क्रोलिंग या स्टफ लाइक दैट, कुछ भी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन में अगर आप पड़ गए, देन यू लूज फोकस। और अब जो आपके गोल्स होते हैं या आपने जो काम करना होता है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट का आपने एक जिसे कहते हैं पैटर्न बनाया होता है ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मेरे पास ये जो मैग्नेटिक फोल्डेबल आपके ऑर्गेनाइजिंग शीट्स होते हैं ना, सो देयर आर 3 ऑर्गेनाइजिंग शीट्स इन ऑन माय फ्रिज एक्चुअली। एक मेरे बच्चों का होता है, जो उनके वीकली पैटर्न है, उनको लेगोस कराने हैं, ओके मुझे जो है वो काम कराना है, पढ़ाना है, कोई एक्टिविटी है, कोई पार्क है एंड स्टफ लाइक दैट। देन जो है एक इवेंट्स का हमारा कैलेंडर है, जिसमें अगर किसी की शादी है, कोई इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई कहीं पे गेस्ट स्पीकिंग सेशन है, वो सारे मैं कैलेंडर में लिख देती हूँ। एंड द थर्ड वन इज रिलेटेड टू आवर वर्क। अगर हमारी कोई मीटिंग है, हमारा कोई पेंडिंग टास्क है, अगर कोई प्रपोजल है या हमारे किसी से नेगोशिएशन पे हमारी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। आई again, it works for someone and it might not work for you. I'm that kind of person who has been a friend of a pen or a friend of writing my own things. मुझे डायरी लिखने का, जर्नलिंग का बहुत शौक है, तो I write everything down that I have to do. And when you write things down, I think that really helps your mind kind of connect your hands and your body and position yourself that आपने ये काम करना है। जब आप मोबाइल पे टाइप कर लेते हैं, लेट्स से आपके पास नोट्स होते हैं या स्टिकी नोट्स होते हैं या दूसरे ऐप्स होते हैं, आप उसमें टाइप भी कर लें, बट समटाइम्स यू फॉरगेट। इवन इफ यू आर सेटिंग द अलार्म, यू फॉरगेट थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट काइंड ऑफ कनेक्टिंग it with yourself, and you're not kind of realizing the prioritization that it holds। तो मैं ये काम कर रही होती हूँ, ये बहुत जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मसला आ रहा होता है, वहाँ पे आई आई डू कॉम्प्रोमाइज़। ऐसा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है कहीं पे। समटाइम्स माय किड्स आर compromising, sometimes my work is compromising because this is an ongoing process। um, what helps me move ahead is I रियली मूव अहेड। मतलब कहते हैं ना, मूव ऑन एटीट्यूड रखना होता है। अगर आप मॉम गिल्ट में पड़ गए या अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू हो गए, यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नलिफाई हो जाती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट ही कर रहे हैं ना। यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, यू आर जस्ट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, स्टफ लाइक दैट। निटी-ग्रिटीज़ में जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम्स होती जाएँगी। सो इफ समथिंग स्लिप्स बाय, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन आ जाती है, जस्ट लेट इट गो एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। डोंट ओवरडू एनीथिंग एंड सेट बाउंड्रीज़। अगर आपको लगता है कि दैट इट विल बी समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू या आप पे टोल ले सकता है, सो जस्ट प्लेनली से नो या रीशेड्यूल कर दें। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेन नहीं होंगे तो आप सेन डिसीशंस नहीं ले पाएंगे। हाँ। Absolutely, absolutely. I think another thing is जो आपने बात की ना of writing things down. This हम्म। is so I do a lot of work with people as a coach, as a mentor. I do a lot of work around productivity और उस तरह की चीजें। मेरी अपनी भी कुछ kind of neurodiversity की struggles हैं, so that made me really interested in the topic के what makes people tick and do multiple things at the same time. So this is something, Zina, that it sounds so obvious कि भाई लिख लो,
लिस्ट बना लो, कैलेंडर में डालो, बट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन द हैबिट. So this habit of making a to-do list, like doing a weekly planning session, और ये सारी चीजें, मतलब it took me, I can't tell you how many years to build that habit. So making sure कि आपकी to do organize हो, making sure कि चीजें उस जगह पर हों, आपकी calls aligned हो, you're not late for things, right? So it sounds like everybody will tell you कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, जर्नल लिखना कौन सी बड़ी बात हुँ, है, या टू डू बनाना कौन सी बड़ी हुँ, बात है. But it's a really hard habit to maintain. And it starts, so मेरा लिटमस टेस्ट ये होता है कि जब कोई मेरे पास आता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्टिविटी कोच, एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क देम टू डू, इसके 7 दिन आपने जर्नलिंग करनी है और आपने अपनी टू डू लिखनी है और कैलेंडर मेंटेन करना है. दैट्स द लिटमस टेस्ट. इफ somebody cannot do it, multiple sessions के अंदर you can see that somebody can't do it, then you know that this person cannot have this ability, cannot be that productive उस तरह से, because छोटी स्मॉलर हैबिट्स वो मेंटेन नहीं कर पा रहा. अब उसके पीछे क्या बिल्कुल। रीजन है, वो उसके लिए डू दे नीड लाइक अ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, और द लाइफ इज इन शैम्बल्स फॉर देम, आई डोंट नो दैट. लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दैट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ. सो आई एग्री ऐसा विद ही। यू कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मुझे ये बताएं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है. I am the wrong person for this conversation or give advice on work life balance because I am completely off balance. So my life is always in chaos with the kind of work that I do, with the kind of family that I have. It's always chaos. A lot of us think that work life balance is a myth, and you generally can do a bit of an integration in terms of work and life. So, for example, in my case, I work from home, so I can do a lot of things at home also, and be myself and then work also. So do you think it's a myth, or do you think it's really achievable कि आपका काम और आपकी जिंदगी जो है वो दोनों aligned है, एंड सब कुछ पीसफुल है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अचीवेबल, इट्स नॉट अ मिथ, बट उसके लिए कहते हैं ना कि आपको खुद बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। जब हम लोगों देन कोविड हैपेंड एंड जिसकी वजह से इट वर्कड आउट इन अ फेवर, मगर कहते हैं ना कि व्हेन यू are consistent in something, it becomes a habit of yours. तो हम लोग वर्क लाइफ बिफोर किड्स, हम लोग मैं स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत लेके चल रही होती थी। मैं उस वक्त भी प्रोफेशनल थी एंड मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी कि मैं जो हूँ मतलब काम को भी देखूँ, I give time to my family, I am able to uh, give proper attention to my extended family as well. When kids, you you pay a lot of time to everyone. So आपको ना you think that it's not achievable. The art of reflection, it really pondered on me कि it's achievable. Uh, be it any circumstances, आपके कुछ भी circumstances is truly attainable once you do 2 3 practices, once you do, practice management, once you start journaling, once you kind of do the prioritization, once you uh, stop expecting people to kind of understand your situation. बहुत सारी दफ़ा वर्क लाइफ बैलेंस में जो है ना आपको मेंटली बहुत सीन होना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स ऑल यू, इट्स यू वर्सेस यू. आप इसको इस तरह समझें कि इट्स यू वर्सेस यू. आपने अगर नेगेटिव सोच लिया कहीं पर भी, या आपका कोई सेटबैक हो जाता है, यू काइंड ऑफ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रोक्रेस्टिनेटिंग ओवर इट. आप जब वो सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, आपके पीछे के काम जो है ना वो पेंडिंग हो आई डोंट नो अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे बहुत उलझन होने लगती है. सो जब वो उलझन होती है, यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अगेन एंड द टॉक्सिक साइकिल गोज़ ऑन. काम करने से होता है, काम सोचने
से नहीं होता। दैट्स द बेसिक रूल दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। जितना आप सोचेंगे आपकी एनर्जी, वन मोर थिंग दैट अगेन इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी, सो यू हैव टू काइंड ऑफ रियलाइज योरसेल्फ कि आपके लिए क्या वर्क करता है। वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए अलग डेफिनेशन है, आपके लिए अलग डेफिनेशन है। सो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपने वहां पर जाके जो है यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज प्रैक्टिसेस। आपने मैनेजमेंट देखनी होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हैं। आपने जो है वो कुछ नहीं तो एक ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उसमें जो है लिखे वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपके टास्क है ना, दैट यू थिंक दैट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द टास्क, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट देम इन these columns according to their prioritization level, and then that would kind of हेल्प यू रियलाइज कि ओके कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। या कभी कभार हमारी आदत होती है कि हम सोचते 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 बहुत टाइम लगा देते हैं। सो सो अगेन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और आप जितना इसके बारे में जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जितना जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, दैट वुड वर्क फॉर यू। Hmm. So, या you mentioned that you think that it's not a myth and it's achievable. तो पता कैसे या लगेगा कि अगर कोई आउट ऑफ बैलेंस है? सो इफ समबडी फील्स के मेरी जिंदगी में केओस है, मुझे तो पता है कि केओस है, एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, एंड आई थिंक आई एम काइंड ऑफ थ्राइविंग इट ऑन इट ऑल्सो, बट एज आई एम एजिंग, बिकॉज आई एम रीचिंग फोर्टीज एंड वो सारी चीजें हैं, सो आई कैन ऑल्सो सी के मे बी नाउ इज अ टाइम टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ बैलेंस है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो आउट ऑफ बैलेंस है? और किस तरह का चेंज you suggest that where should they start from when it comes to finding that balance in their life? सो अगेन ओवरवेल्म जब आप हो जाते हैं, तो दैट्स द बेसिक पॉइंट कि आपको जो है वो पता चल जाता है कि यू आर नॉट हैविंग बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क स्ट्रेस, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगी, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन या दैट्स द बेसिक फीलिंग जिसकी वजह से आप ओवरवेल्म होते हैं। और ओवरवेल्म जब आप होना शुरू हो जाते हैं, अगेन आउट ऑफ बैलेंस होता है। किस तरह से सॉल्व करना है? ओवरवेल्म ना हो। ओवरवेल्म कैसे नहीं होंगे? सोचेंगे नहीं। सोचेंगे जितना, अगेन कमिंग टू माय प्रीवियस रिस्पॉन्स, जितना ज़्यादा आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। सो I have been and what I realize is कि it didn't matter. Now that I look back, I realize कि it doesn't even matter, and अब क्या चल रहा है, because the company is still thriving, वो अभी भी ग्रो कर रही है। एंड एज द कंपनी, एज द एजेंसी ओनर, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखने होते हैं, पेमेंट्स भी देखने होते हैं, नेगोशिएशंस भी देखनी होती हैं। सो कमिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क स्ट्रेस और सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कभी वो अचीवेबल हो जाएँगी, डेफ़िनेटली हो जाएँगी, बट वो एक कांस्टेंट साइकिल है। ऐसा नहीं है कि वो एक डेस्टिनेशन है एंड यू हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट एंड देन आफ्टर दैट सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएँगी। थिंक ऑफ इट लाइक अ टाइडल वेव। Sometimes you are in your highs and sometimes you are in your lows. Sometimes you have to give priority to your work, sometimes you are giving priority to your family, but again वो जो स्ट्रीम लाइन होती है बीच में, दैट्स द बैलेंस पॉइंट, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप चाहे टाइडल वेव में आप अपने लोस पे हो या हाइस पे हो, आपने उस बैलेंस पे ज़रूर आना है, ताकि आप जो हैं वो एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकें। अदरवाइज वन वे और द अदर आपकी फैमिली या तो सफ़र करेगी या तो आपका काम सफ़र करेगा। सो यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट कि ओके, इफ यू आर overwhelmed with a lot of work,
एंड यू आर पैनिकिंग अबाउट इट, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है? अगेन, डोंट ओवर डू, डोंट पुश योर सेल्फ टू मच, टेक रेगुलर मी टाइम, think time to take time to reflect, and that's the perfect way when you will be able to prioritize. जब आप इस रूटीन से हटते हैं और सोचने पे आते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप उस साइकिल में नहीं है, कांस्टेंट वर्क साइकिल में, या वर्क लाइफ बैलेंस की कांस्टेंट स्ट्रगल में नहीं है, जगल में नहीं है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, यू एक्चुअली गेट द टाइम टू think about the tasks that are actually important and which are not important, what actions are to be taken by you. कि let's say, मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ से, कि मैं मुझे जो है, जब मेरे बच्चे छोटे थे, पर अभी तो अभी भी छोटे ही हैं, बच्चे छोटे ही होते हैं, बट जब वो इन्फेंसी में थे, या जब वो इन्फेंसी से बड़ी एज, टॉडलर एज की तरफ आए, सो दे दे वर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, kids are unpredictable by the way. So how I managed my time was कि मैं कोशिश करती थी कि मैं जो हूँ उनके टाइम से पहले, लाइक बिफोर दे वेक अप, आई टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू माय वर्क, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो वीक प्लान करना हो, चाहे वो टास्क प्लान करना, सो दैट इट्स ईजियर टू काइंड ऑफ नेविगेट द वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे मेरा काम भी नहीं डिस्टर्ब हो रहा, उसकी प्रोग्रेस और ग्रोथ भी नहीं डिस्टर्ब हो रही, और दूसरी तरफ मेरी फैमिली भी नहीं डिस्टर्ब हो रही, सो दैट आई एम एबल टू गिव टाइम टू बोथ ऑफ देम। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दैट्स योरसेल्फ। When you are sane enough, when you are healthy enough, when you give proper when you take proper diet, when you do exercises, when you are kind of practicing mindfulness, जिसे हम mindfulness कहते हैं, reflection कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ पे, सो दैट विल टेक यू अ स्टेप अहेड इन योर वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि इससे आपको पता होगा कि आप कौन से एक्शंस ले सकते हैं जिनकी वजह से यू कैन you can strike that work life balance, rather than being the uh, being a person who is just following the toxic cycle, या एक जो जगल बनी हुई है, you will be in a position of authority and you will be able to take the uh, decisions wisely. हम्म। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं on the live session. I'm going to read one of them. So Farah Rahman has a comment. Let's talk about, it's not a question but a comment. There's too much information, too much hustle and bustle. I prioritize ruthlessly, but something always gets left behind in the end, and I feel guilty about what I can't do. Do you have any comment on that, Zeenat? You cannot do everything. सो जब आप जो हैं कोई काम कर रहे होते हैं, एंड यू आर अगेन बीइंग ओवरवेल्म्ड, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, देयर इज कांस्टेंट नॉइज, और आप जो है मतलब डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारे चांसेस होते हैं, सो यू हैव टू लेट सर्टेन थिंग्स गो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं दैट यू थिंक आर गुड फॉर यू, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, दैट इज वाई it's not working out. Even if you opt for that opportunity, आप रही होती है, या आपकी मेंटल वेलबींग सफर कर रही होती है, सो इफ यू थिंक इफ दैट यू आर एट दैट पॉइंट जहाँ पे कहीं ना कोई एक्शन आप जो है लेट गो कर सकते हैं, सो दैट यू हैव दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन, और यू आर गेटिंग क्लोजर टू वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो करें। मतलब जरूरी नहीं है ना, यू कैन नॉट हैव everything at the same time. Like when my kids were small, I took a pause. मतलब my second born is also small I guess, but जब मेरा बेटा जो है, my first born was an infant, तो मैंने उस वक्त एक pause ले लिया था. I used to work remote
I used to give sessions, but it wasn't something rigorous that is a part of my routine. It was something कि चलो mind distract करते हैं, या जो है, you have to take some time off from the baby, and then you are kind of distracting your mind and getting involved in different professional work, because आपको जब पीपीटी हिट करता है ना, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू फॉल इनटू इम्पोस्टर सिंड्रोम, और आपको लगता है कि भाई यू आर नॉट वर्दी इनफ, आपका काम सफर कर रहा है, आप पीछे रह जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक अंटिल एंड अनलेस यू कंप्लीटली स्टॉप नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना है। इवन इफ यू आर टेकिंग लिटिल स्टेप, you should be consistent. I remember I completed my Jira certification in 6 months, जो कि लोगों को hardly 3 months या 2 months लगते हैं। But because I had my baby at that time, मेरे लिए टाइम जगल करना बहुत मुश्किल होता था। बट मेरा एक विजन था, मेरा एक गोल था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम नॉट लेटिंग दिस सर्टिफिकेशन गो अवे, एंड आई ऑप्टेड फॉर इट एंड आई completed it in a different timeline, but it happened. Timelines आपकी चेंज हो सकती हैं, गोल शुड रिमेन द सेम। Absolutely. I also think over the time, I have also realized that we kind of need to be a little bit more kinder towards ourselves. बहुत सारी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती. So in my case also, मेरी रोज की टू डू में 15 चीजें होती थी, एंड वो सब जरूरी होती थी, और उसके साथ 5 कॉल्स भी होती थी. एंड आई नो दैट अ कॉल और लाइक अ लाइव सेशन इज गोइंग टू रियली ड्रेन मी, एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक आफ्टर दैट. सो आप अपने पैटर्न्स लर्न करते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि यार इस दिन ये नहीं हो सकता. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू मेक अ वीडियो अ डे और आई हैव टू गो आउट, देन आई नो दैट उस दिन कोई डीप डाइव वाला काम नहीं हो सकता, बिकॉज आई run myself dry socially, so it will become हम्म। difficult. So वो चीजें आई थिंक लर्न करने की जरूरत है, एंड ऑल्सो make sure that we are mindful of our own kind of energy also. मुझे ये हम्म। बताएं, जीनत, आपने मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया कि आप अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हैं. पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाई. I don't have kids, but I'm really interested to know why. Because if I now think about myself, मैंने आज इस बारे में लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया है about dyslexia, and I have a learning disability, and why and school was really hard. I did really well in school. I was academically very good at school, but at the same time, it was really hard. And I now think that maybe if I were homeschooled, things would have been easier for me, because individual attention और वो सारी चीजें हैं जो स्कूल में जनरली नहीं मिलती. तो एक तो ये कि डिसीजन क्यों था आपका होम स्कूलिंग का, एंड दूसरी बात ये कि it means that kids are not going out of the house, then you are the one who's teaching them, and they are always home. How do you manage your work when you're doing this? Zinat, are you there? Zinat, are you there? Zinat, are I you there? am so Yes, I am there. I'm so sorry for the inconvenience. मेरा नेट मुझे जो है वो धोखा दे दिया था। Oh, अच्छा अच्छा. That's So I fine, that's fine. reconnected. So मैंने आपका क्वेश्चन सुन तो लिया था, बट मैंने आधा सुना था। इट वाज रिलेटेड हाँ. टू होम स्कूल, राइट? Yeah, so I was asking you कि why did सो you decide on या homeschooling, and also बच्चे जब घर में ही हैं और आप पढ़ा भी रहे हैं और curriculum भी आप ही फिनिश करा रहे हैं, सब आप करा रहे हैं, तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? How do you manage your time then? this is the most difficult question if you ask me, because honestly, um, आई थिंक आप जो अगर बच्चों के करिकुलम को देखें ना, फर्स्टली इट्स आउटडेटेड,
not all schools but some of the schools. And secondly, they are still in the conventional ways. हमने अपने लाइक जब मेरा बेटा बड़ा हुआ होने स्टार्ट किया, एवरीबडी केप्ट प्रेशराइजिंग मी कि भाई अपने स्कूल में डालो बच्चों को स्कूल में डालो. माय मदर, माय फैमिली, एवरीवन केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग मी भाई कि स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं. ना सेड कि भाई मुझे नहीं डालना अभी. It's basically the job of the parents to first decide कि what's best for the parents, for the kids, sorry. So when we went to certain schools for our sons, हमें वो सही इस मुनासिबत से नहीं लगे, क्योंकि एक तो वो कन्वेंशनल वे फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं इन द नियर फ्यूचर दे विल बिकम आउटडेटेड वन वे और द अदर. आउटडेटेड इन अ सेंस कि अगर आप अभी देखें, एआई है, रोबोटिक्स है, आपके ऑर्डिनो है, गेम डेवलपमेंट है, ये आप यूनिवर्सिटी लेवल से पहले बच्चों को तो पढ़ाते ही नहीं है. कार्यकुलम की मैं बात करें, एक्स्ट्रा क्लासेस करा दी, शॉर्ट कोर्सेज करा दिए, बट अगर आप कार्यकुलम की बात करें तो कार्यकुलम में ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है. मैट्रिक बोर्ड में या इंटर बोर्ड में भी हमारी कुछ एडिशनल कोर्सेज ऐड हुए हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट प्री मेड एंड प्री इंजीनियरिंग, जो कि पहले हुआ करता था जब बच्चे जो हैं वो नाइन्थ मैट्रिक में आया करते थे. दे हैड दीज टू ऑप्शंस. नाउ दे आर लाइक इन्वॉल्विंग 3-4 ऑप्शंस एज वेल, जो कि मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली. सो अगेन ऐसा नहीं है हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं डालेंगे. वी विल बी ऑप्टिंग फॉर ए स्कूल, बट हम जो है उसे लाइक 10 years and onwards डालेंगे, so that they are in a position to kind of grasp all these technologies in a greater level. उससे पहले हम उन्हें ये इकोसिस्टम दे रहे हैं जिसमें they can kind of understand कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है. स्क्रीन टाइम इज डिफरेंट. सो व्हेन इट कम्स टू किड्स, स्क्रीन टाइम बच्चों को कम से कम दें, बिकॉज वो उनको हाइपर एक्टिव बनाता है, वो उनको जो है वो एक ट्रांस में ले जाता है. एंड दिस इज समथिंग जब कभी कभी हमारे पास काम सो जब मेरा बेटा छोटा था, I'm talking about my firstborn, and he kind of liked it. Now उसके sleeping patterns, how he was imitating the characters. और screen time मैंने बिल्कुल ना ले. हमारे घर में screen time अगर किसी को देना हो, बच्चों को देना होता है, if they want to kind of have some flex time, तो वो टीवी के ऊपर देख लेते हैं. वो भी बहुत ही लिमिटेड किस्म की, जिस कहते हैं ना, उसकी भी एक लिस्ट बनाई हुई है, एक वॉच लिस्ट, उसमें से वो देख लेते हैं. एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. होम स्कूल क्यों कर रहे हैं? होम स्कूल अभी फ़िलहाल तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये बच्चों की एनर्जी चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. द वे यू वर रेज़्ड या आई वर रेज़्ड वाज़ अ कन्वेंशनल वे, जिसमें बच्चा जाता है, स्कूल जाता है, 6 घंटे 5 घंटे बाहर रहता है, उसके बाद वो घर आता है, ही इज़ सो एग्ज़ॉस्टेड या शी इज़ सो एग्ज़ॉस्टेड, वो सो जाता है. एंड देन शी और ही गेट्स अप, उसका या तो ट्यूशन होता है या कारी साहब होते हैं, एंड देन उसके बाद जो है डिनर टाइम हो जाता है, मील्स होता है, थोड़े बहुत खेल लिया, एंड देन सोना. वो जो एक बॉन्ड बनाना होता है ना, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, दैट I think we lost you again, Zeenat. Zeenat, can you hear me?
Zeenat, can you hear me? Again, sorry, I'm not sure मेरे कितने responses आए हैं, I heard you talking about but I was in the the parent-child bond. yes. So parent-child bond is very important when it comes to kids. Um, अगर आप बच्चे को जो है वो शुरू में वो टेक्नोलॉजीज सही तरीके से नहीं इंट्रोड्यूस करते या उसके उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे होते बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर किड्स नाउ वर्सेस व्हाट वी हैड एज अ चाइल्ड. तो बच्चों को कैसे रेज़ करना है, किस तरह से रेज़ करना है, क्या वैल्यूज़ इम्पार्ट करनी है, दिस इज़ समथिंग जो बच्चों को उसके पेरेंट्स ही देंगे. स्टार्ट में वी आर डूइंग होम स्कूल बट डेफिनेटली जब बच्चा जो है माय व्हेन माय किड्स टर्न 9 एंड 10 दे विल बी एबल टू जॉइन कन्वेंशनल स्कूल. बट वो भी एक कन्वेंशनल स्कूल नहीं होगा, एक अनकन्वेंशनल मेथड में ही एक मुझे स्कूल मिला था द लैब स्कूल जिसका मैंने एक रिव्यू भी किया था. एंड व्हाट दे डू इज द सेम थिंग दैट हैपेंस इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो एक करिकुलम बेस्ड जो है वो पढ़ा नहीं रहे होते हैं. रादर वो एक फोकस ग्रुप बच्चों का बनाते हैं एंड दे गिव द हम क्या दें एक मॉडरेटर दे सकते हैं या प्रोजेक्ट एडवाइजर देते हैं एंड उनके टारगेट्स होते हैं कि उनको ये प्रोजेक्ट बनाना है आर्डिनो के ऊपर या एक्स वाई जी कोई भी चीज़ के ऊपर. ना व्हाट इट रियली डज इज वो रिसर्च करने का तरीका, वो क्यूरियोसिटी रखना, वो बच्चों को टूल्स लेकर आना, अपनी चीज़ें खुद बनाना, ये वाला जब आप इकोसिस्टम बच्चों को देते हैं ना, उनमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप आती है. आई एम नॉट सेइंग कन्वेंशनल स्कूल्स आर रॉन्ग, दे आर राइट इन देयर ओन वे. एंड कह सकते हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यूज बट कुछ लोगों के लिए इट माइट बी वर्किंग आउट. Got it. Got it. Um, Thank you. Thank you so much, Zeenat. I think this was really helpful in terms of you sharing your journey and how you have uh, come to this decision of homeschooling and how do you prioritize your work. Akhir mein, I want to, before we close, I want you to give one thing, tell us about one thing that you do to for self-care. What do you do and what do you advise other people to do when it comes to self-care? So self care is very important because uh, अगर आप सेन नहीं होंगे then you won't be able to take sane decisions. This is what I personally believe. So self care के लिए what I usually do is so self care के लिए what I usually do is detoxify myself and take a cup of green tea before I go to bed because that really helps me calms me down and helps me rejuvenate. तो ये एक छोटा सा मेरा सेल्फ केयर रूटीन होता है. बट सेल्फ केयर सबके लिए डिफरेंट होता है. यू डोंट हैव टू आइडियलाइज सेल्फ केयर विद समथिंग. उसको किसी बाइट साइज एक्शन से जोड़ें सेल्फ केयर को, ना कि एक एक गोल बना लें कि सेल्फ केयर एक गोल है. लेट्स से कॉफ़ी एट एक्स वाई जी कैफ़े मेरा सेल्फ केयर है. कॉफ़ी आप घर में भी पी सकते हैं. यू जस्ट हैव टू इनकलकेट दैट इकोसिस्टम. सो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ केयर इज़ मैंडेटरी फॉर मॉम्स especially because they have additional kind of responsibilities and उनके लिए बहुत challenging होता है. When I became a mom मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. मतलब यकीन जाने कि आई हैव माय पेरेंट्स एज़ वेल, लाइक ओल्ड पेरेंट्स का जब आपको ख़्याल रखना होता है एंड एवरीथिंग. आई हैव सर्टेन लाइक रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं कहेंगे, कंस्ट्रेंट्स व्हेन इट कम्स टू डाइनिंग आउट, ये बाहर से ऑर्डर कर लेना एंड एवरीथिंग. सो जस्ट टू रिड्यूस माय कुकिंग टाइम, सो दिस इज़ अ टिप दैट
I would like to share with everyone. कि just to reduce my cooking time, I always plan ahead. जैसे कि मैंने बताया था कि I have that magnetic to do list. उस पे मैं अपना मेन्यू डिफाइन कर देती हूँ कि मुझे ये बनाना है इस हफ्ते, दैट आई प्लान ओवर द वीकेंड, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसी के हिसाब से वेजीज कट कर लिया, फ्रीज कर लिया, जो पॉसिबली फ्रीज हो सकती हैं, लाइक और जो है मैंने प्योरेज बना के रख दिए टू रिड्यूस द कुकिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आई थिंक इट्स प्रीटी हेल्पफुल। और आप बाय 11 a.m. इन द मॉर्निंग मोस्टली माय डिनर इज़ रेडी, क्योंकि मैं सुबह जब फजर में उठती हूँ उसके बाद आई आई गेट स्टार्टेड विद द डिनर एंड विद ऑल द मेन कोर्स मील्स या बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट इट्स ऑलवेज माई वर्क और माई किड्स, नो किचन आफ्टर दैट, और नो जिसे कहते हैं ना नो कुकिंग। और उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ केयर भी हो जाती है, बिकॉज जब आप काइंड ऑफ अपना गोल्स को अचीव करते हैं, यू हैव दैट डोपामीन इफेक्ट, और फिर जो है आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड यू स्पेयर टाइम, और अकॉर्डिंगली यू स्पेयर टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। अगर आप हैपहैज़र्ड में चीज़ें करेंगे या आप जगल करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, अगेन आप जो हैं कोशिश करें कि इस चीज़ को यूटिलाइज करें अपने कुकिंग टाइम टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जिस जिस तरीके से आप कर सकती हैं चीज़ें, बिकॉज when you have when you have kids going to school, when you have to run to the office and stuff like that, things get very tricky. So जितना आप अपने आप को हैपहैज़र्ड से दूर रखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखेंगे, ओवर थिंकिंग से दूर रखेंगे, और प्लान करेंगे, सेल्फ अवेयर करेंगे, दैट सेल्फ अवेयर रहेंगे, दैट वुड बी गुड। रिफ्लेक्ट करेंगे, मेक इट अ हैबिट कि सोने से पहले एवरी डे यू reflect on yourself, you reflect on your day, and you reflect on the task that could have been रिवाइज्ड और इम्प्रोवाइज्ड, क्योंकि हम हर चीज़ तो परफेक्ट करते नहीं हैं पूरे दिन में। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, समथिंग कहीं ना कहीं इट्स नॉट 100%, कहीं पे वो 99% होती है, कहीं पे 98% होती है। सो learn from that experience and make sure to not uh, repeat that, और the best ways कि आप जो हैं सब चीज़ें एक साथ करें। When you will have time to give attention to each individual task, तो फिर ना करें, बिकॉज मल्टीटास्किंग इज नॉट। इनफैक्ट मैं एक स्टडी भी पढ़ रही थी व्हेन आई वाज कमिंग फॉर दिस वेबिनार, कि 2022 में एक स्टडी हुई थी फ्लेक्स जॉब्स की। सो इफ यू डोंट नो अबाउट फ्लेक्स जॉब्स इज लाइक प्लेटफॉर्म जैसे टॉप 10 है, क्रॉसओवर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं दैट ऑफर्स रिमोट अपॉर्चुनिटीज। तो वहाँ की एक स्टडी थी करियर पल्स इन 2022, जिसमें दे सर्वेड अराउंड 4,000 रिस्पोंडेंट्स across the US, और उसमें से 63% people were kind of convinced कि okay we are ready to compromise on the pay, मगर अगर मुझे work life balance मिल रही है, that's the priority. So this is the mindset here as well. Work life balance is not डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। कोशिश करें कि आप अपने आइडियल वर्क इन्वायरमेंट में चाहे आप जितने भी अच्छे प्रोफेशनल हैं नेविगेट करें, थिंक हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द कंपनी, एंड कनेक्ट विद ईच अदर ऑफ द रिकॉर्ड भी आप कनेक्ट करें, कैफ़े जाएं, अगर वर्चुअल है कोई वर्चुअल आप फायर साइड चैट टाइप का कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, बाउंड्री सेट करें। So I think that's about it, and you're good to go, inshallah. Thank you so much, Zeenat. Thank you so much for sharing your thoughts, giving a lot of tips and things. Really, really appreciate you giving the time.
and keep helping us with your comments and with your experiences on Women in Tech PK. That's really kind of you to spend time on that. Thank you so much, and I'll see you soon. Inshallah. Love first. Inshallah. Thank you so much. I really enjoyed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Love.